होगी, क्योंकि अचानक आने वाली आंधी परेशानी खड़ी कर सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों जैसे गोरखपुर और मुरादाबाद में भी अब मौसम की करवट साफ दिखने वाली है, क्योंकि यहां भी अगले 24 घंटों में रुक रुक कर रिमझिम फुहारें पड़ने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और बरेली के आसपास के 10 जिलों में तो तेज हवाओं के झोंकों से बिजली के पोल तक हिल सकते हैं। इसलिए प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। वहीं बुंदेलखंड के झांसी और ललितपुर जैसे कई जिलों में अब बादलों ने अपना डेरा डालना शुरू कर दिया है। साथ ही उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर बिहार के मैदानों और झारखंड व छत्तीसगढ़ के जंगलों तक अब मौसम का रंग बदलने लगा है, क्योंकि देहरादून और नैनीताल जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं बिहार के पटना और गया में तेज आंधी के साथ बारिश होने की पूरी सेटिंग हो चुकी है। झारखंड के रांची और जमशेदपुर में भी बिजली कड़कने के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है। इन सभी राज्यों में हवा की गति काफी तेज रहने वाली है। इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छोर पर बसे बागपत और शामली के लोगों के लिए भी खबर बड़ी है, क्योंकि यहां मौसम का मिजाज काफी गुस्सैल हो सकता है और तेज गरज के साथ भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं धूल भरी आंधी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बारिश के बाद वहां का माहौल काफी सुहावना हो जाएगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हाई राइज सोसाइटियों में रहने वालों को सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि हवा की रफ्तार काफी तेज हो सकती है और अयोध्या से लेकर सुल्तानपुर तक शाम ढलते ढलते मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल जाएगा और ठंडी फुहारें सबको भिगो देंगी। इसके अलावा तटीय राज्यों की बात करें तो भारत के समुद्री किनारों पर भी कुदरत का जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठने वाली नम हवाओं ने तटीय इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी का सायरन बजा दिया है, जिससे केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के समुद्री तटों पर अगले कुछ घंटों में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो जाएगा और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से लेकर उड़ीसा के पुरी और गंजम जैसे जिलों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्रवाती हवाएं चलने की उम्मीद है, जिससे समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं और मछुआरों को गहरे पानी में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई और कोंकण क्षेत्र में भी काले घने बादलों ने डेरा जमा लिया है, जिससे मुंबई की सड़कों पर जलभराव जैसी स्थिति पैदा हो सकती है और तेज आंधी तूफान के साथ आसमानी बिजली गिरने का भी खतरा बना हुआ है। इसलिए तटीय राज्यों के प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है, ताकि कुदरत के इस कहर से जान माल का नुकसान न हो और लोग सुरक्षित रह सकें। इसी बीच उत्तर प्रदेश के बाकी बचे जिलों और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ नजर डालें तो यहां भी मौसम का मिजाज अब पूरी तरह से पलटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बलिया, आजमगढ़ और देवरिया जैसे सीमावर्ती जिलों में अब धूल भरी आंधी चलने का सिलसिला शुरू होने वाला है। इसके साथ ही 60 किलोमीटर की रफ्तार वाली हवाएं कच्चे मकानों और छप्परों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। वहीं संगम नगरी प्रयागराज और बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भी बादलों की आवाजाही के साथ शाम तक झमाझम बारिश होने के आसार बन रहे हैं, जिससे घाटों पर घूमने आए पर्यटकों को ठंडी हवाओं का आनंद मिलेगा और मिर्जापुर व सोनभद्र के पहाड़ी इलाकों में भी बिजली कड़कने के साथ तेज बौछारें पड़ने की पूरी संभावना है, जो बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल तक के किसानों के चेहरों पर मुस्कान तो कहीं चिंता की लकीरें खींच देंगी, क्योंकि अचानक आने वाला यह मौसम का बदलाव फसलों की कटाई और मड़ाई के काम में बाधा डाल सकता है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ साथ राजस्थान और पंजाब में अगले 48 घंटों के दौरान मौसम का अत्यंत उग्र रूप देखने को मिल सकता है, जहां पश्चिमी विक्षोभ के गहरे प्रभाव के कारण आंधी और तूफान के साथ भारी बारिश की प्रबल आशंका जताई गई है। आपको बता दें कि देश के एक बड़े हिस्से में मौसम का मिजाज पूरी तरह से पलटने वाला है,